अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़ुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। नरेंद्र मोदी ने साफ नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा में पीएम मोदी की तकरीर से मुल्क मायूस, राहुल गांधी का रिमार्क। ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। कांग्रेस की कड़ी तनकीद, कहा आखिर मोदी के बयान की खुलकर तरदीद क्यों नहीं करते। वोटर लिस्ट नजरसानी के खिलाफ पार्लियामेंट में इंडिया इत्तेहाद का एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की तशवीश। छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का पार्लियामेंट में एहतजाज, अक़लियतों पर मुसलसिल हमलों पर जाहिर की तशवीश। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी जब इस बहस में शामिल होते हुए अपनी बात रख रहे थे तो इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चैलेंज पेश किया था कि वो अमरीकी सदर ट्रंप का नाम लेकर कहें कि वो झूठ बोल रहे हैं। उम्मीद की जा रही थी कि नरेंद्र मोदी इस चैलेंज का जवाब देंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना कहा, किसी मुल्क के लीडर ने ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा। अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी की तकरीर पर मीडिया के सामने अपना रद्दमल जाहिर किया है। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ट्रंप के बयान को झूठ पर मबनी नहीं बताया। उन्हें ट्रंप के जरिए जंगबंदी से मुताल्लिक़ दिए गए बयान का जवाब देना चाहिए था। Initiated the ceasefire and tariff will be imposed on India 20 to 25% in the coming days. This has come after the speech of the Prime Minister in the Parliament. Yeah. So it's obvious. I mean, Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे। That is the reality. बोल क्यों नहीं पा रहे? क्या प्रॉब्लम है? हाँ? आपने चुनौती दी कि ट्रंप को बोलिए कि आप ट्रंप लायर हैं, फिर भी पीएम नहीं बोले। अरे माइक नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सर ट्रंप ने कहा कि अगर हिंदुस्तान के साथ तिजारती मुआहदा तय नहीं पाया तो हिंदुस्तानी मसनूआत पर 25% तक दरामदी महसूल इन्हें टैरिफ आयद किया जा सकता है। इनसे पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान पर 20 से 25% टैरिफ लगा सकता है, तो इन्होंने कहा हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हिंदुस्तान मेरा दोस्त है। इन्होंने मेरी दरख्वास्त पर पाकिस्तान के साथ जंग रोक दी थी, लेकिन तिजारती मुआहदा अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। हिंदुस्तान ने तकरीबन हर मुल्क से ज़्यादा महसूलात आयद किए हैं। Saw a report from Reuters that India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Is that what you're tracking, or what do you think the rate will be for India? That they are going to pay 25%. Yeah, that India is preparing to face higher U.S. tariffs between 20 and 25%. Yeah, I think so. Look, India's they're my friends, and he's my friend. And, you know, they ended the war with Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia, So that was a great one. I think that's been pretty well finalized now, right? I don't know. I'm asking you. Did I do a good job on that one? I did a good job in about 5 different wars. Do you think I'll get credit for it? No. So, will I get credit for it? She'll say yes. No. Is the deal with India finalized? No, it's not. Okay. So what rate are you expecting? Well, we're going to see. We're going to see. But India's been a good friend. But India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. But now I'm in charge, and you just can't do that. I think the trade deals are working out very well, hopefully for everybody. But for the United States, they're very, very good. Mr. President, the Wall Street Journal case, lawyers are seeking to depose Rupert Murdoch. Can you say what the lawyers hope to get out of that? Oh, I don't know. We're going to see. It's in the lawyers' hands. I've been treated very unfairly by the Wall Street Journal and everything. I mean, I don't know. They even hired people from the Washington Post, third-rate reporters.
gossip type reporters. It's all gossip. And, you know, I've been treated badly by the Wall Street Journal. I would have assumed that Rupert Murdoch controls it, but, you know, maybe does, maybe doesn't. They are talking to us about doing something, but we'll see what happens. ट्रंप के इस बयान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिस पर कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने सख्त रद्दमल जाहिर किया है। इन्होंने एक्स पर लिखा, ये सदर ट्रंप एक बार फिर वही दावा दोहरा रहे हैं। कल लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म ने असल इशू से तवज्जो हटाने की कोशिश की, लेकिन सवाल अपनी जगह बरकरार है। नरेंद्र मोदी अपने दोस्त ट्रंप के इस बयान की साफ अल्फाज में तरदीद क्यों नहीं करते? इन्होंने सवाल उठाया कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म ट्रंप के बारहा किए गए दावे की खुलकर तरदीद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान बात करते हुए मरकजी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने दावा किया है कि 22 अप्रैल से लेकर 16 जून तक ट्रंप की वज़ीर-ए-आज़म से फ़ोन पर ना तो बात हुई है और ना ही वज़ीर-ए-आज़म को ट्रंप का कोई फ़ोन मौसूल हुआ है। like to please share what is the response, sir? आप डिसऑर्डर मत क्रिएट करें प्लीज। एज पर रूल्स गो बाय रूल्स शक्ति सिंह जी, आप कुछ भी बोले, आप अपनी बात कुछ भी रखें, दूसरे की बात न सुने, सही नहीं है। प्लीज मर्यादित आचरण रखिए प्लीज। Sir, I would like to respond to I would like to share with the House how the world responded to this. One, sir, it's very important for the House to recognize that the UN Security Council passed a statement. Please. Mr. Jairam Ramesh, please take your seat. Jairam Ramesh, sorry sir, I should address the remarks to you. Please. सर, मैं उनको कहना चाहता हूं, वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। ये सही परंपरा नहीं, आप अपनी बात कहें और दूसरे पक्ष की बात न सुने, ये लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप नहीं है। आप सब लोग धैर्य से सुने प्लीज। आप बोले। सर, अगर now if we come to how the world responded, I think प्लीज नहीं, रिकॉर्ड पे नहीं जा रहा है। आप दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, आप दूसरा पक्ष सुनते नहीं है। प्लीज, आप अपना पक्ष कहते हैं, दूसरे का भी सुनिए प्लीज। In terms of the UN, in terms of the global response, I think most noteworthy was the UN Security Council statement. That statement was very noteworthy because Pakistan was a member of the council. We are not members of the council. Despite not being members of the council, we were able to get the UN Security Council to issue a statement. बार मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, कृपया सीट पर बैठकर इस तरह से न चिल्लाएं, न कमेंट्री करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं, डू नॉट फोर्स मी प्लीज। जरा सुने प्लीज असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल न करें प्लीज। बैठ जाइए, आप बोले प्लीज। So the UN Security Council on the 25th of April, और ये सर आप सोचिए कि हम सदस्य नहीं थे, पाकिस्तान सदस्य था, उसके बावजूद our diplomacy was able to get the UN Security Council to issue a statement underlying the need to hold the perpetrators, organizers, financiers and sponsors of Pahalgam act of terrorism accountable and bring them to justice. दूसरी तरफ लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इन्होंने अपनी तकरीर के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का मुकम्मल सेहरा खुद लेने की कोशिश की है। गौरव का कहना है कि पीएम मोदी ने अपनी 2 घंटे की तकरीर में ऑपरेशन सिंदूर का पूरा सेहरा लेने की कोशिश की है। तकरीर शुरू होते ही वो कह रहे थे कि मुल्क के लोगों ने उन्हें हिमायत दी। ये गलत है। सच्चाई ये है कि मुल्क के लोगों ने हुकूमत और हिंदुस्तानी फ़ौज को हिमायत दी है। वो मज़ीद कहते हैं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का सेहरा लेने की कोशिश की तो है, लेकिन पहलगाम की जिम्मेदारी से भाग गए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पूरी तकरीर में इस चैन का जिक्र भी नहीं किया जिसने पाकिस्तान को हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी हिमायत दी थी।
और सर इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैचे है उसने तो ताज्जुब की बात कह दी। उसने क्या कहा सर? इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने, हिंदी में दोबारा अनुवाद करता हूं, कि भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों? क्या पाबंदी थी? ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे? आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है, और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? राज्यसभा में हुक्मरान जमात के सरबराह जेपी नड्डा ने आज बहस के दौरान ऐवान में अपोजिशन रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे को तनकीद का निशाना बनाया। नड्डा ने रिमार्क किया है कि दिमागी तवाज़ुन बिगड़ने के बाद खड़गे मोदी की मकबूलियत को कबूल नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर ऐवान में ज़बरदस्त शोर शुरू हो गया और अपोजिशन के हंगामे के दौरान नड्डा ने माजरत करते हुए अपने अल्फाज वापस लेने का ऐलान किया। ताहम अपोजिशन अरकान ने कार्रवाई चलने नहीं दी। माननीय लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय विपक्ष के नेता ने एक लंबा वक्तव्य दिया है। उस वक्तव्य में बहुत सी बातें कही गई हैं, कुछ होम मिनिस्ट्री से संबंधित, कुछ डिफेंस मिनिस्ट्री से संबंधित, कुछ अन्य मिनिस्ट्रियों से संबंधित। सभी जवाब दिए जाएंगे, लेकिन इस डिबेट में उस समय विपक्ष के नेता ने यील्ड नहीं किया, इसलिए मुझे उस समय बीच में बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं देख रहा था कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं और लंबा अनुभव है, लेकिन वक्तव्य में उनके स्टेचर के अनुसार के शब्दों का जो उपयोग होना चाहिए था उसका उपयोग नहीं हुआ। जो शब्दों का उपयोग किया उन्होंने वो उनके स्तर से नीचे थे। तो इसलिए मैं आपसे पहला निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को एक्सपंज कर दिया जाए जो शब्द स्तर विहीन थे। दूसरी बात कि हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है, and he happens to be the most popular leader of the world. Our Prime Minister is the most popular leader of the world. दुनिया के हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वापस लिया सर। I take back my words. Yes, take it back. Yes, sir. I take back my words. He has taken back his words. I have. He has taken back his words. I have taken back my words. अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं। उनको निश्चित रूप से एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट पिरनीति शिंदे ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत पंचेस ऐवान में ऑपरेशन सिंदूर के नताइज के बारे में अपना मौकूफ रखने में पूरी तरह से नाकाम रही है।
उनका कहना था कि पहलगाम साने के मुतासिरीन और कौम यकीनन मायूस हुई है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है, पर इसके अलावा वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। If the 26 people who died, if their families are affected, we are willing to say 1,000 sorries. But we will never apologize to these trolls and these underbucks or the BJP. The BJP has used Operation Sindoor for their own PR tactics, for their stunt and for their optics. And this is the stand we maintain even till today. And they have made a mockery of this. People who have insulted soldiers and equated them to and said that koi vyapari sabse unse zyada khatra mol leta hai. They should not give us lessons on patriotism and देशभक्ति। छत्तीसगढ़ के जिले दुर्ग में 2 कैथोलिक ननों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अहाते में सख्त एहतजाज किया। ये ननें केरला से ताल्लुक़ रखती हैं और इन पर इंसानी स्मगलिंग और मजहब तब्दीली के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, रुकने पार्लियामान के केसी वेणुगोपाल और दीगर सीनियर लीडरान ने एहतजाज में शिरकत की। प्रियंका गांधी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये इल्ज़ाम झूठे हैं, ननों के साथ ज़बरदस्ती की गई है, उन्हें घसीट कर ले जाया गया है। ये ख्वातीन और अक़लियतों पर सीधा हमला है। हमें हुकूमत पर दबाव डालना होगा कि ताकि इंसाफ मिले। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद में शामिल अपोजिशन जमातों के अराकीन पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में शदीद एहतजाज किया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर सोनिया गांधी, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और दीगर जमातों के रहनुमाओं ने मकरद्वार के करीब मुजाहरे में शिरकत की। अपोजिशन इत्तेहाद का कहना है कि जिस तरह बिहार में वोटर लिस्ट की नजरसानी हो रही है, वो न सिर्फ आईनी उसूलों के खिलाफ है बल्कि इंतखाबी अमल में जानिबदारी पैदा कर सकती है। इत्तेहाद ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि यही अमल जल्दी मगरबी बंगाल समेत दीगर रियासतों में भी दोहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में इंतखाबी फेरिस्तों की खुसूसी नजरसानी की कार्रवाई को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। अदालत ने तमाम दरख्वास्त गुजारों से कहा कि वो 8 अगस्त तक अपने तहरीरी दलाइल दाखिल करें। दिरियासना अदालत उस्मा ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नामों को हज़फ किए जाने की शवाहिद पेश किए जाते हैं तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और एडवोकेट प्रशांत भूषण पेश हुए हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 21 अगस्त को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वोटर लिस्ट का मसवदा जारी किया जाना है उसमें कई असल वोटरों के नाम हज़फ किए जा रहे हैं। उनके मुताबिक ये अवाम की हक़ राय दही से महरूम करने की साजिश है। उधर कंगना रनौत ने हुकूमत के इस इक़दाम का दिफा करते हुए कहा कि यह कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने इस मौके पर मोदी की तकरीर की भी भरपूर हिमायत करते हुए कहा, मोदी ने पार्लियामेंट में ज़बरदस्त तकरीर की है। SIR जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी कार्रवाई है जो कि हर सरकार करती है। कांग्रेस ने भी अपने टाइम पे अगर आप पता करें 20-25 बार ये करी हुई है कार्रवाई। अभी जो शायद मुझे जहाँ तक अनुमान है अभी बहुत सालों से ये हुई नहीं है, तो इसकी तो हमें खुद डिमांड करनी चाहिए आगे से सरकार से कि इस तरह के कौन इस देश के नागरिक है, कौन जो है बाहर से घुसपैठिए आके यहाँ बसे हुए हैं, किस किस को जो है यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं है, किसको अधिकार है। तो अगर ये पता करती है सरकार और जो कि एक संवैधानिक काम है जो करे, तो उसमें इनको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। उनका कंसर्न है, कह रहे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन की करने की वो कर रहे हैं। नहीं, ट्रांसपेरेंसी के लिए ही ये काम जो है वो सरकार कर रही है। मैम पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी वर्ल्ड लीडर ने कोई फोन नहीं किया, मिलिट्री नहीं
वॉर नहीं रुकवाई जी, है जी। और राहुल गांधी और बाकी जो अपोजिशन है वो लगातार इस बात पे मानने को तैयार नहीं, तो क्या कहेंगे आप? जी, उन्होंने कल मुंह तोड़ जवाब दिया है सबको, जिन जिन को जो आशंकाएं थी, जो लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे थे कि पीएम को, उन्होंने ये ओपन चुनौती दी कि यहाँ पे खड़े होकर अगर पीएम बोल लें कि कभी मुझे किसी ने समझौते के लिए जो है वो इंटरफेयर नहीं किया तो मैं मान जाऊंगा, तो उन्होंने बोल दिया। उन्होंने बड़ी ही सहजता से वहां पे खड़े होकर बोल दिया कि मैं, जो किसी ने भी जो है वो इंटरफेयर करके यहाँ पे ये नहीं करवाई है, सीज फायर नहीं करवाई है, तो अब उनके मुंह बंद हो गए हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है बिल्कुल। और लोगों के लिए ये बात स्पष्ट हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी भारत की, हमारी मिलिट्री की एक विजय गाथा है जो सदियों तक याद रखी जाए। पुणे के चंदननगर इलाके में पेश आए एक वाक़े ने न सिर्फ ये खानदान बल्कि पूरे निज़ाम पर सवाल उठा दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1999 की कारगिल जंग में हिस्सा ले चुके साबिक फौजी हकीमुद्दीन शेख के खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस एहलकार और हिंदुत्व नज़रिए से वाबस्ता अफराद पर मुश्तमिल एक हुजूम उनके घर में दाखिल हुआ। उन्हें और इनके अहल खाना को आधी रात को नींद से जगाकर शहरियत साबित करने पर मजबूर किया गया। खानदान के मुताबिक हफ्ते की रात तकरीबन 30 से 40 अफराद इनके घर पर चढ़ दौड़े, नारेबाजी की, दरवाज़ा पीटा और घर में मौजूद खवातीन को भी बदतमीज़ी का निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक हकीमुद्दीन के भाई इरशाद शेख ने बताया, वो हमें धमका रहे थे कि अगर हमने कागजात ना दिए तो हमें बांग्लादेशी या रोहिंग्या करार देकर हिरासत में ले लिया जाएगा। अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने आधार कार्ड दीगर दुरुस्त दस्तावेज़ात पेश किए, मगर हुजूम और पुलिस एहलकारों ने उन्हें जाली करार देकर मजाक उड़ाया। भतीजों नौशाद और नवाब शेख के मुताबिक हुजूम ने खवातीन को धमकाया और घर की तलाशी के दौरान तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार किया। हकीमुद्दीन शेख ने बताया, मैंने कारगिल जंग में इस सरजमीन के दिफा के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। आज उसी मुल्क में मुझे गैर मुल्की कहा जा रहा है। क्या हमारी हुबुल वतनी को अब सिर्फ नाम से तोला जाएगा? पुलिस ने मीडिया को बताया कि उन्हें कुछ मशकूक अफराद की मौजूदगी की इत्तला मिली थी और कार्रवाई इसी बुनियाद पर की गई। पर खानदान ने इल्ज़ाम लगाया कि यह कार्रवाई मुनज़्ज़म तरीके से सिर्फ मुस्लिम नाम वाले ख़ानदान को हिरासा करने के लिए की गई। खानदान ने इस वाक़े पर आज़ाद अदालत तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है और कहा कि यह सिर्फ एक घर पर छापा नहीं बल्कि इस मुल्क के वफादार फौजियों की इज्जत पर भी हमला है। फौज का कहना है कि जम्मू कश्मीर के ज़िले पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक इंसदाद दरअंदाजी ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। फौज की वाइट नाइट कवर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एक कामयाब इंसदाद दरअंदाजी ऑपरेशन के दौरान मुस्ताद जवानों ने 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने कहा कि जवानों की फौरी कार्रवाई ने उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। पोस्ट में कहा गया है कि ये जाए मौके से 3 हथियार बरामद किए गए हैं। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस यूनिटों और जम्मू कश्मीर पुलिस की मरबूत इंटेलिजेंस इन पिट्स इस ऑपरेशन की कामयाबी का बाज बन गए। उनका कहना है कि इलाके में ऑपरेशन हुनूस जारी है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। नरेंद्र मोदी ने साफ नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा में पीएम मोदी की तकरीर से मुल्क मायूस, राहुल गांधी का रिमार्क। ट्रंप ने एक बार फिर हिंदुस्तान पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। कांग्रेस की कड़ी तनकीद, कहा आखिर मोदी के बयान की खुलकर तरदीद क्यों नहीं करते। वोटर लिस्ट नजरसानी के खिलाफ पार्लियामेंट में इंडिया इत्तेहाद का एहतजाज, सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की तशवीश। छत्तीसगढ़ में 2 ननों की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का पार्लियामेंट में एहतजाज, अक़लियतों पर मुसलसिल हमलों पर जाहिर की तशवीश। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।